बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स ने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी और परवरदिगार की इबादत में इतना मशगूल हुआ कि दुनिया में सब कुछ छोड़ छाड़ कर सब कुछ भुला दिया और सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने के लिए इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ा। एक वक्त वो आया कि इसके घर में कुछ भी खाने पीने को ना बचा और होते होते वो वक्त भी आ गया कि घर बार सब कुछ ख़त्म हो गया। वो शख्स चलते हुए मौत के इंतज़ार में गलियां घूमता कि अब पल्ले तो कुछ रहा नहीं, बस इंतज़ार ही कर सकता हूँ, अल्लाह संभाल लेगा। एक दिन बैठा हुआ था कि देखा इसके करीब से लंबी कतार में घोड़े गुजरे। इन घोड़ों की सीटें सोने और चांदी की बनी हुई थी। इनकी सीटों पर सोने के गिलाफ चढ़े हुए थे। इन घोड़ों पर जो लोग बैठे हुए थे वो किसी बादशाह से कम ना लगते थे। इनके सरों पर सोने की टोपियां थी और ऐसे मालूम होता था कि जैसे किसी शाही घराने से हों। इस शख्स के दरियाफ्त करने पर इसे बताया गया कि ये साथ वाले गांव में एक बादशाह है, ये सब उसके गुलाम हैं और बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। वो शख्स कुछ देर हैरान हुआ कि गुलामों की ऐसी हालत है तो बादशाह की क्या हालत होगी। इसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर अल्लाह से कहा, ए मेरे बादशाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे अल्लाह, शिकवा तो कुछ नहीं करता, लेकिन इस बादशाह से ही गुलामों का ख्याल रखना सीख ले। इतनी बात कहकर वो शख्स चल दिया। कुछ दिन गुजरे तो एक बुजुर्ग आए और इसका बाजू पकड़कर इसे एक जगह ले गए जहाँ वही गुलाम और वही घोड़े थे। और देखता क्या है कि किसी घोड़े की टांग कटी हुई है, किसी गुलाम का धड़ घोड़े की पुश्त पर पड़ा हुआ है, किसी गुलाम के हाथ कटे हुए हैं, किसी के सर से खून निकल रहा है, कोई घोड़े को जख्मी हालत में वापस लेकर जा रहा है। वो शख्स हैरान हुआ और बुजुर्ग से पूछा, जनाब आप कौन हैं और ये सब क्या माजरा है। इस वक्त इस बुजुर्ग ने कहा, ये वही गुलाम हैं जो सोने में लिपटे हुए थे और आज ये एक जंग से वापस आ रहे हैं, इसलिए इनकी ये हालत है। मुझे अल्लाह की तरफ से ख्वाब में बस इतना कहा गया कि इस शख्स से कह देना बादशाहों के लिए कुर्बानी देना भी इन गुलामों से सीख ले। हकीकत में हमें कुर्बानी देना आई ही नहीं, चाहे दीन का मामला सीधा करना हो, रिश्तेदारों का या दुनिया का। जिस दिन हम कुर्बानी देना सीख लेंगे दीन के लिए, अपनों के लिए और दुनिया के लिए, इस पर तवक्कल करना सीख लेंगे, इस दिन शहंशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी बादशाहत अता फरमाएगा जो कभी ख़त्म ना